आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रदेश मंत्रिमंडल ने आज पीएम जनमन योजना के तहत 22 जिलों में विकास कार्यों को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नमामि नर्मदे परियोजना शुरू करने के दिए निर्देश। नर्मदा तट के शहरों में अपशिष्ट प्रबंधन पर रहेगा जोर। भारत पहली बार करेगा ग्लोबल एआई इम्पैक्ट समिट की मेजबानी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की घोषणा। और भारत की अनाहत सिंह ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वैश के फाइनल में पहुंची। खिताब के लिए फ्रांस की खिलाड़ी से होगा मुकाबला। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक और विकासात्मक कार्यों को गति देने के लिए आज हुई कैबिनेट बैठक में अहम फैसले लिए। आज सभी मंत्रियों को टैबलेट वितरित किए गए हैं। आगामी 2 कैबिनेट बैठकों के बाद मंत्रिपरिषद की समस्त कार्यवाही टैबलेट के माध्यम से ही संपादित की जाएगी। इससे कागज रहित, तेज और पारदर्शी निर्णय प्रक्रिया सुनिश्चित होगी। निर्णयों की जानकारी देते हुए मंत्री चैतन्य कश्यप ने बताया कि पीएम जनमन योजना के अंतर्गत प्रदेश के 22 जिलों में निवासरत बैगा, भारिया और सहरिया बाहुल्य क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाएगा। हमारे मध्य प्रदेश में जो हमारे योजनाओं में बेगा, भारिया व सहरिया, इन 3 जनजातियों में 22 जिलों के अंदर निवासरत है, इनके लिए योजना लागू की गई थी और इसमें इसकी निरंतरता का प्रस्ताव दिया गया है, जिसमें इसकी सड़क की 1039 किलोमीटर सड़क और पुलिया 112 है और 795 करोड़ रुपए का खर्च इसमें अनुमानित है। इसी तरह मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण की जो वर्तमान योजना चल रही है, उसे अगले 5 साल तक 2026 से 31 तक निरंतरता दी गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश में सभी नगरीय विकास परियोजनाओं को विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के अनुरूप क्रियान्वित किया जाए। वे आज मंत्रालय में मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड के संचालक मंडल की 11वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने नगरीय निकायों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने, निजी निवेश को बढ़ावा देने, सूचना प्रौद्योगिकी आधारित नागरिक सेवाओं, अर्बन मोबिलिटी और ई वाहनों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने नमामि गंगे की तर्ज पर नमामि नर्मदे परियोजना प्रारंभ कर नर्मदा के तटवर्ती शहरों में ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण और उपचारित जल के पुनः उपयोग की कार्य योजना बनाने के साथ साथ जलापूर्ति और सीवेज व्यवस्था में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की है कि ग्लोबल एआई इम्पैक्ट समिट का आयोजन अगले माह भारत में किया जाएगा। राजस्थान रीजनल एआई इम्पैक्ट समिट 2026 को आज वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि ये समिट पहले ब्रिटेन, दक्षिण कोरिया और फ्रांस में आयोजित हो चुकी है, जबकि इस बार पहली बार भारत इसकी मेजबानी करेगा। उन्होंने कहा कि ग्लोबल एआई समिट की तैयारियों के तहत देश के सभी राज्यों में क्षेत्रीय एआई समिट आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षेत्र में लगभग $70 अरब का निवेश हो रहा है। आईटी इंडस्ट्री को नए युग के लिए तैयार करना, हमारे छात्रों को इस इंडस्ट्री के लिए तैयार करना, ये एक मिशन का बहुत बड़ा रोल है। 10 लाख नौजवानों को एआई स्किल्स में ट्रेन करने का कार्यक्रम आज आरंभ हुआ है। 1 वर्ष के अंदर अंदर इस गोल को पूरा किया जाएगा। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज करने का संकल्प लिया है, एआई मिशन में 38,000 एआई के जीपीयूज आज सभी को उपलब्ध कराए गए, जो कि बहुत कम कीमत में सभी को एआई की फैसिलिटी आज मिल पा रही। वृद्धजनों की बेहतर देखभाल सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान निमहर सीहोर में 75 दिवसीय केयर गिवर्स प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया है। ये प्रशिक्षण 5 जनवरी से 26 मार्च तक अटल वयो अभ्युदय योजना के अंतर्गत संचालित किया जा रहा है। प्रशिक्षण में 53 युवा भाग ले रहे हैं। जम्मू और कश्मीर में मुख्य सचिव अटल दुल्लू ने आज सक्रिय शासन और समयबद्ध कार्यान्वयन प्रगति मंच के परिवर्तनकारी प्रभाव के बारे में बताया। इसने प्रमुख विकास परियोजनाओं को गति प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि यह मंच लंबे समय से लंबित मुद्दों को हल करने और बड़ी परियोजनाओं को समय पर क्रियान्वित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मुख्य सचिव ने प्रगति एट 50 के महत्व को रेखांकित किया। विशेष श्रृंखला में आज प्रगति के माध्यम से जम्मू कश्मीर में हुए विकास कार्यों पर पेश है एक विशेष रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में प्रगति व्यवस्था के तहत केंद्र और केंद्र शासित प्रदेश के बीच तालमेल से बड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा किया जा रहा है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना 1995 में शुरू की गई थी और लगभग 25 सालों तक इसमें बहुत कम विकास हुआ। हालांकि प्रगति व्यवस्था के तहत कड़ी निगरानी में आने के बाद बेहतर अंतर विभागीय तालमेल और प्रधानमंत्री द्वारा उच्चतम स्तर पर सीधे दखल के कारण इस परियोजना को काफी रफ्तार
आधार प्राप्त हुई। 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की सभी परियोजनाओं की निगरानी कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली प्रधानमंत्री समूह द्वारा की जाती है, जबकि उनमें से सबसे महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा सीधी प्रधानमंत्री द्वारा प्रगति बैठकों के माध्यम से की जाती है। मौजूदा समय में 4,12,000 करोड़ रुपए की 61 परियोजनाओं की निगरानी की जा रही है। इनमें से 69,000 करोड़ रुपए की 15 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। प्रगति के तहत जम्मू कश्मीर में 1,12,000 करोड़ रुपए की 15 उच्च प्राथमिकता परियोजनाओं की प्रधानमंत्री द्वारा कड़ी निगरानी की जा रही है। इन परियोजनाओं से संबंधित 59 मुद्दों पर अब तक चर्चा की गई है, जिनमें से 57 यानी लगभग 96% को योग्यता के आधार पर हल किया गया है, जिससे जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले प्रदेशों में शामिल हो गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए जम्मू से मैं एन गुलशन रैना। भारत ऊर्जा सप्ताह का आयोजन 27 जनवरी से गोवा में किया जाएगा। 4 दिन के इस कार्यक्रम में सरकारी अधिकारी, उद्योग जगत के प्रमुख और नवप्रवर्तक एक सुरक्षित, टिकाऊ और किफायती ऊर्जा भविष्य को बढ़ावा देने के लिए एक मंच पर जुटेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि ये कार्यक्रम ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने, निवेश को बढ़ावा देने और कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए व्यावहारिक और व्यापक उपाय विकसित करने पर केंद्रित होगा। कार्यक्रम में अमेरिका, यूरोप, मध्य पूर्व, अफ्रीका और एशिया प्रशांत क्षेत्र के प्रतिनिधिमंडलों के भाग लेने की उम्मीद है। नीति आयोग ने आज नई दिल्ली में वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही के लिए ट्रेड वॉच क्वार्टरली का 5वां संस्करण जारी किया। इस नवीन संस्करण में भारत के व्यापार प्रोफाइल में उभरते संरचनात्मक बदलावों को रेखांकित किया गया है। इनमें प्रौद्योगिकी आधारित निर्यात की बढ़ती हिस्सेदारी, सेवाओं के नेतृत्व वाली वृद्धि की निरंतर मजबूती और आयात संरचना में ऐसे परिवर्तन शामिल हैं जो वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत के गहरे एकीकरण को दर्शाते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने परीक्षा संबंधी तनाव से निपटने के लिए विद्यार्थियों के लिए मनोवैज्ञानिक परामर्श सहायता शुरू की है। सीबीएसई की परीक्षाएं इस वर्ष 17 फरवरी से शुरू हो रही हैं। पेश है एक रिपोर्ट। कक्षा 10वीं और 12वीं के परीक्षार्थियों के लिए निःशुल्क परामर्श इस वर्ष 1 जून तक जारी रहेगा। इस पहल का उद्देश्य परीक्षा संबंधी तनाव को कम करना है। विद्यार्थी टोल फ्री नंबर 1800118004 पर हिंदी और अंग्रेजी में 24 घंटे सहायता प्राप्त कर सकते हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आकर्षता सिंह। अब रुक करते हैं खेल की खबर का। भारत की अनाहत सिंह ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गई हैं। बर्मिंघम में महिलाओं की अंडर 19 वर्ग के सेमीफाइनल में आज उन्होंने मिस्र की मलिका अल काकरसी को लगातार गेम में पराजित किया। 17 साल की अनाहत ने 11-8, 11-7 और 11-9 से जीत दर्ज की। फाइनल में उनका सामना यूरोपियन जूनियर चैंपियन और दूसरी वरीयता प्राप्त फ्रांस की लॉरेन बाल्टायन से होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का असर लगातार बना हुआ है। प्रदेश के कई जिलों में तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों तक घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। झाबुआ के शासकीय आदर्श महाविद्यालय में कल युवा संगम, रोजगार, स्वरोजगार एवं अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन किया जाएगा। सागर में 9 एवं 10 जनवरी को जिले के हायर सेकेंडरी स्कूलों एवं कॉलेजों में पात्र युवाओं को मतदाता सूची में शामिल करने के लिए विशेष कैंप आयोजित किए जाएंगे। खेलो एमपी यूथ गेम्स का आयोजन आगरमालवा जिले के 4 विकासखंडों में 11 से 15 जनवरी तक किया जाएगा। 12 जनवरी को राजगढ़ के सारंगपुर में रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा और बैतूल में 14 से 16 जनवरी तक हाईस्कूल मैदान मुल्ताई में ताप्ती महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश मंत्रिमंडल ने आज पीएम जनमन योजना के तहत 22 जिलों में विकास कार्यों को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नमामि नर्मदे परियोजना शुरू करने के निर्देश दिए। नर्मदा तट के शहरों में अपशिष्ट प्रबंधन पर रहेगा जोर। भारत पहली बार करेगा ग्लोबल एआई इम्पैक्ट समिट की मेजबानी, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की घोषणा। और भारत की अनाहत सिंह ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वैश के फाइनल में पहुंची। खिताब के लिए फ्रांस की खिलाड़ी से होगा मुकाबला। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।